विख्यात साहित्यकार डॉक्टर U.R. अनंतमूर्ति का प्रसिद्ध उपन्यास संस्कार जो 1965 में प्रकाशित हुआ और प्रकाशित होते ही ब्राह्मण समुदाय का भारी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि इस उपन्यास में ब्राह्मणवादी नैतिक मूल्यों का खुलकर विरोध किया गया था। इस उपन्यास पर प्रकाशित होने के 5 साल बाद 1970 में विख्यात निर्देशक पट्टाभी रामा रेड्डी ने एक फिल्म बनाई संस्कार इसी नाम से। लेकिन मद्रास सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को 4 साल तक रिलीज़ नहीं होने दिया, क्योंकि सेंसर बोर्ड को लगा कि अगर ये फिल्म रिलीज़ हो गई तो समाज में जातीय तनाव उत्पन्न हो जाएगा। जब निर्माता ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तब इस फिल्म को मान्यता मिली और प्रसारण की अनुमति मिली। इस फिल्म में नायिका का अर्थात चंद्री का किरदार निभाया था विख्यात अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी ने। कुछ वर्षों बाद स्नेहलता जी को जब आपातकाल था, इमरजेंसी थी, तब उनको कैद किया गया। कहते हैं कि कोई झूठा आरोप लगाकर उनको कैद किया गया। उनको 8 महीने जेल में रखा गया और जेल में रखकर उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, उनको कष्ट दिए गए और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। जेल में थी, बहुत बीमार पड़ गई थी और पैरोल पर जब छूटी तो 4-5 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। उसी जेल में उस समय आपातकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी भी उसी जेल में थे और बाद में उन्होंने कहा कि उनको रात के समय एक औरत की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी। उनको बाद में पता चला कि ये आवाज़ें स्नेहलता रेड्डी की थी। हिंदी संस्करण जो है या इस उपन्यास का संस्कार, इस उपन्यास का जो हिंदी अनुवाद है डॉक्टर चंद्रकांत कुसनूर ने अनुवाद किया है, तो वह उपन्यास स्नेहलता जी की स्मृति को समर्पित है। तो हम अधिक समय न गंवाते हुए देखते हैं, चर्चा करते हैं इस उपन्यास की संस्कार की। डॉक्टर U.R. अनंतमूर्ति ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कन्नड़ साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद थे। उन्हें भारत का एक प्रतिनिधि लेखक भी कहा जा सकता है। 1932 में कर्नाटक में जन्मे अनंतमूर्ति सही अर्थों में एक आधुनिक लेखक हैं जो विभिन्न गलत रूढ़ियों को समाप्त करना चाहते थे। उनके रचनाओं के अनुवाद हिंदी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, गुजराती आदि अनेक भारतीय भाषाओं सहित अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, हंगेरियन आदि अनेक विदेशी भाषाओं में भी प्रचुर मात्रा में हुए हैं। उनकी अनेक रचनाओं पर बहुचर्चित फिल्में बनी हैं, नाट्य प्रस्तुतियाँ खेली गई हैं। वह दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। इन्हें 1994 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तथा 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। संस्कार कन्नड़ उपन्यास इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवादी मूल्यों और सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया है। उपन्यास का हिंदी अनुवाद चंद्रकांत कुसनूर द्वारा किया गया है, तो अंग्रेजी अनुवाद A.K. रामानुजन ने किया है। संस्कार के लिए अनंतमूर्ति को उस समय ब्राह्मण समुदाय का बहुत विरोध झेलना पड़ा। 1970 में संस्कार उपन्यास पर पट्टाभी रामा रेड्डी ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई, जिसने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। कथानक तथा पात्र। 1965 में प्रकाशित संस्कार उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं महातपस्वी प्राणेशाचार्य, सनातन व्यवस्था का विरोधी ब्राह्मण नारणप्पा जिसकी मृत्यु होती है, और चंद्री नामक वेश्या। इनके अलावा अन्य पात्र हैं प्राणेशाचार्य की पत्नी भागीरथी, ब्राह्मण पुजारी गरुड़ाचार्य, लक्ष्मणाचार्य तथा दासाचार्य, पद्मावती, मेलिंगा का रहवासी पुट जो प्राणेशाचार्य को पद्मावती के पास ले जाता है, प्राणेचार्य का बाल सखा महाबल, नारणप्पा का मित्र श्रीपति, लक्ष्मी देवम्मा तथा अन्य। उपन्यास की कथा दुर्वासापुर गांव की है। एक वैष्णव ब्राह्मण नारणप्पा की चंद्री नामक वेश्या के घर में मौत हो जाती है। चंद्री महातपस्वी प्राणेशाचार्य के घर आकर उन्हें नारणप्पा की मौत के बारे में बताती है। नारणप्पा का संपूर्ण आचरण ब्राह्मणत्व के विरुद्ध था। वह मद्यपान सेवन करता था, अपनी पत्नी को छोड़कर वेश्या के साथ रहता था। उसने भगवान शालिग्राम की मूर्ति को नदी में फेंक दिया था। ब्राह्मण युवकों को सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण करने के लिए वह उकसाता था। उसके निधन से गांव में नैतिक संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि दुर्वासापुर के ब्राह्मण उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते। सब मिलकर प्राणेशाचार्य के घर जाते हैं, जो महातपस्वी हैं, ज्ञानी हैं और काशी से संस्कृत एवं वेदों का ज्ञान लेकर आए हैं। प्राणेशाचार्य भी दुविधा में पड़ जाते हैं। फिर निर्णय देते हैं कि भले ही नारणप्पा ने ब्राह्मणत्व का पालन नहीं किया, परंतु उसे ब्राह्मणत्व से बहिष्कृत भी नहीं किया गया था, इसलिए वह ब्राह्मण था और उसका दाह संस्कार किसी ब्राह्मण द्वारा ही किया जाना चाहिए। पहले कोई भी ब्राह्मण नारणप्पा का दाह संस्कार करने के लिए तैयार नहीं था। कारण था उसका धर्म विरोधी आचरण। साथ ही सवाल यह भी था कि दाह संस्कार का खर्च कौन करेगा। घर के आंगन में बैठी चंद्री यह बात सुनती है और तुरंत अपने सोने के कंगन और गले का सोने का हार उतारकर प्राणेशाचार्य को दे देती है। चंद्री के गहने देख गरुड़ाचार्य की पत्नी सीता देवी और लक्ष्मणाचार्य की पत्नी अनसुया, ये नारणप्पा की साली थी, दोनों के मन में लालच पैदा होता है और वे अपने पति को नारणप्पा का दाह संस्कार करने के लिए राजी कराती हैं। गरुड़ाचार्य और लक्ष्मणाचार्य
दोनों प्राणेशाचार्य से मिलकर कहते हैं कि दाह संस्कार करने के लिए वे तैयार हैं, परंतु चंद्री के गहने उन्हें मिलने चाहिए। तब उनका लालच देकर प्राणेशाचार्य को क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि धर्मशास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा है यह देखकर मैं बताऊंगा। जब धर्मशास्त्र के ग्रंथों में इस समस्या का समाधान नहीं मिलता तब प्राणेशाचार्य चंद्री के गहने उसे लौटाते हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढने हनुमान के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ से भी कोई हल नहीं मिलता। प्राणेशाचार्य के पीछे पीछे चंद्री भी हनुमान मंदिर पहुँचती है। प्राणेशाचार्य का तेज, ज्ञान, करुणा आदि के कारण चंद्री उनके प्रति आकर्षित हो गई है और वे हनुमान मंदिर से लौट रहे हैं तब उनके चरणों पर झुक जाती है। उसकी माँ ने कहा था कि वेश्याओं को पावन, पूज्य तथा तेजस्वी लोगों से गर्भधारणा करनी चाहिए। जब प्राणेशाचार्य आशीर्वाद के लिए उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो चंद्री उठकर उनसे लिपट जाती है। आजीवन स्त्री सुख से वंचित प्राणेशाचार्य भी खुद को रोक नहीं पाते और दोनों में प्रणय संबंध हो जाते हैं। आगे प्राणेशाचार्य की ग्लानि, अशांति और प्रायश्चित की भावना दिखाई गई है तथा चंद्री की कृतज्ञता और सार्थकता की भावना का चित्रण है। जो कुछ हुआ उसे प्राणेशाचार्य छुपाना नहीं चाहते। वे चंद्री को अपने साथ दुर्वासापुर चलने को कहते हैं। यह भी कहते हैं कि कल जब ब्राह्मण लोग इकट्ठा होंगे तो यहाँ जो कुछ भी हुआ है हम उनसे कह देंगे, बल्कि तुम स्वयं ही बतला। परंतु चंद्री नहीं चाहती कि उसकी वजह से प्राणेशाचार्य को कलंकित होना पड़े, इसलिए उनके साथ न जाकर अपने घर जाती है जहाँ नारायणप्पा का शव रखा था। लेकिन अब वह शव बीभत्स और डरावना लग रहा था। बदबू फैली थी। घर में सब मरे हुए, सड़े हुए चूहे पड़े थे, अर्थात गांव में प्लेग की महामारी फैली है। नारायणप्पा का अंतिम संस्कार कर अपने कर्तव्य का पालन करने के उद्देश्य से वह रात को ही गाड़ीवान शेषप्पा के पास जाती है, परंतु वह यह कहकर इनकार करता है कि ब्राह्मण के शव छूकर क्या मैं नरक में जाऊं। फिर चंद्री एक व्यापारी अहमद बारी की सहायता से नारायणप्पा को स्मशान में ले जाकर मुक्ति दिलाती है और खुद अपने गांव कुंदापुर चली जाती है। प्राणेशाचार्य लौटकर समस्त ब्राह्मण समुदाय को बताते हैं कि वे नारायणप्पा के अंतिम संस्कार के बारे में निर्णय करने में असमर्थ हैं। नारायणप्पा का अंतिम संस्कार चंद्री ने किया है यह किसी को मालूम नहीं था। उसी समय गांव की एक बूढ़ी औरत लक्ष्मी देवम्मा शोर मचाती है कि नारायणप्पा का भूत बन गया है। गांव में प्लेग की महामारी फैल जाती है। घर की छतों पर गिद्ध आकर बैठते हैं, परंतु सभी ब्राह्मण इसे नारायणप्पा के भूत का कार्य समझ रहे थे। इसी समय प्राणेशाचार्य की कई वर्षों से बीमार पत्नी भागीरथी की भी मृत्यु होती है और वे पत्नी की अधजली लाश छोड़कर निकल पड़ते हैं। उन्हें नारायणप्पा और अपने मित्र महाबल की याद आती है। महाबल काशी में उनके साथ पढ़ता था और उनसे अधिक प्रतिभावान था, परंतु अचानक उसने पढ़ाई छोड़ दी और वेश्या के साथ रहने लगा। आज परिस्थिति ने प्राणेशाचार्य को भी उसी मार्ग पर लाकर छोड़ दिया है। इतने वर्षों से स्त्री सहवास से दूर थे, पर आज उनका मन उसी में फंस रहा है। वे पुट के साथ उसके गांव मेलिंगा जाते हैं, जहां पुट उन्हें पद्मावती वेश्या के घर ले जाता है और पद्मावती भी हर्ष के साथ प्राणेशाचार्य का स्वागत करती है। उसे देख प्राणेशाचार्य का मन काम वासना से भर जाता है। वे कहीं न कहीं अपने भीतर नारायणप्पा और महाबल की प्रतिछवि का अनुभव करते हैं। उनका मन फिर से चंद्री से मिलने के लिए मचलता है। अंत में वे निर्णय लेते हैं कि वे पहले दुर्वासापुर जाकर नारायणप्पा का अंतिम संस्कार करेंगे, फिर कुंदापुर जाकर आम गृहस्थ की तरह जीवन यापन करेंगे, अर्थात दमित भावना से मुक्त होकर एक नए प्राणेशाचार्य का जन्म होता है। प्रमुख पात्र, जैसा ऊपर मैंने कहा है कि 3 प्रमुख पात्र हैं। नायक हैं प्राणेशाचार्य। महातपस्वी प्राणेशाचार्य इस उपन्यास के नायक हैं। वे वेदांत शिरोमणि हैं, काशी जाकर वेदों की शिक्षा प्राप्त कराए हैं। उनका जीवन तथा आचरण शुद्ध तथा सात्विक है। 16 वर्ष की अवस्था में जानबूझकर बीमार भगीरथी से विवाह करते हैं और विवाहित होते हुए भी स्त्री सुख से वंचित रहकर बीमार पत्नी की निष्काम सेवा करते हैं, अर्थात उनका गृहस्थ जीवन सन्यासी से भी अधिक कठोर था। नारायणप्पा की अनैतिकता का विरोध करते हैं। मित्र महाबल के भोग मार्ग पर चलने से उनको धक्का लगता है, परंतु अंत में उन्हें लगता है कि आंखें मूंद कर मेरी बात मानने वालों से खुद के मन की सुनने वाले तथा उनके अनुसार आचरण करने वाले नारायणप्पा और महाबल अधिक बेहतर हैं। अंत में जाने अनजाने खुद भी उसी मार्ग पर निकल पड़ते हैं। दूसरा पात्र है चंद्री। चंद्रमा या चंद्री को उपन्यास की नायिका कह सकते हैं। वह सुंदर तथा लावण्यमयी युवती है, उपन्यासकार के अनुसार बिल्कुल वात्सायन द्वारा चित्रित चित्रिणी जैसी। इसी के लिए ही तो नारायणप्पा ने शालिग्राम को नदी में फेंक दिया था। नारायणप्पा और प्राणेशाचार्य इन दोनों के जीवन में परिवर्तन का कारण चंद्री बनी है। नारायणप्पा उसके गांव कुंदापुर से उसे दुर्वासापुर लाता है और अपनी रखेल बनाकर रखता है, और चंद्री भी नारायणप्पा के प्रति एकनिष्ठ रहती है। नारायणप्पा ने अपनी पत्नी के गहने चंद्री को दिए थे और नारायणप्पा के अंतिम संस्कार के लिए वही गहने चंद्री प्राणेशाचार्य को सौंप देती है, तब वह निस्वार्थ तथा ब्राह्मण समाज की स्त्रियों से भी श्रेष्ठ प्रतीत होती है। अंत में नारायणप्पा का अंतिम संस्कार भी वही कराती है और अपनी जिम्मेदारी निभाती है।
प्राणेशाचार्य को भी स्त्री सुख की अनुभूति कराती है, परंतु उनके आचार्यत्व पर दाग न लगे इसलिए उनसे दूर चली जाती है। सामाजिक या नैतिक मर्यादाओं के बोझ तले जिंदगी गुजारने की बजाय वह वही करती है जो उसे तथा उसके प्रेमी को अच्छा लगता है। तीसरा पात्र है नारणप्पा। नारणप्पा यह दुर्वासापुर में रहने वाला वैष्णव ब्राह्मण था तथा प्राणेशाचार्य का दूर का रिश्तेदार था। वैसे उपन्यास के आरंभ में ही नारणप्पा की मृत्यु का समाचार मिलता है, परंतु आगे उपन्यास का पूरा कथानक इसी पर आधारित है। नारणप्पा निडर तथा स्पष्ट स्वभाव का पात्र है। वह प्राणेशाचार्य का प्रतिनायक है और भक्ति मार्ग छोड़कर भोग मार्ग अपना चुका है। बाहरी कर्मकांडों पर उसका विश्वास नहीं है। उसके विचार में यह जीवन ही सत्य है, परलोक तो कल्पना मात्र है, इसलिए सारे सुख इसी जीवन में भोगने चाहिए। स्वार्थी तथा अवसरवादी ब्राह्मणों का वह खुलकर विरोध करता है। नारणप्पा का संपूर्ण आचरण ब्राह्मणत्व के विरुद्ध था। वह मद्यमांस सेवन करता था, वैश्या के साथ रहता था, भगवान शालिग्राम की मूर्ति को उसने नदी में फेंक दिया था और ब्राह्मण युवकों को सनातन धर्म के विरुद्ध भड़काता था। नारणप्पा अपने जीते जी दुर्वासापुर के ब्राह्मणों के लिए चुनौती बना हुआ था, परंतु मृत्यु के बाद आसपास के गांव के ब्राह्मणों के लिए भी चुनौती बन जाता है। उसका दाह संस्कार यह सबके लिए एक विकराल समस्या का कारण बन जाता है। तो इस तरह संस्कार के माध्यम से उपन्यासकार ने दो विभिन्न विचारधाराओं तथा जीवन मूल्यों का संघर्ष चित्रित करते हुए रूढ़िवादी समाज की गलत मान्यताओं और अंधविश्वासों पर तीव्र आघात किया है। उनके अनुसार ब्राह्मण समाज का सीमित दायरा उन्हें अन्य विषयों के बारे में सोचने समझने का अवसर नहीं देता। चंद्रकांत कुसनूर जी की अनुवाद शैली इस उपन्यास की सार्थकता पर 4 चांद लगा देती है। धन्यवाद।